नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जखनिया क्षेत्र के विकास के लिए 68 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। जखनिया यूपी विधानसभा चुनाव पास आते ही सरकार विकास कार्यों को लेकर तेजी से सक्रिय हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया में एक कार्यक्रम के दौरान जखनिया क्षेत्र के विकास के लिए 68 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बता दें कि शुक्रवार को डिप्टी सीएम का जखनिया में 11 बजे कार्यक्रम था, लेकिन सुबह उनके कार्यक्रम में आंशिक रूप से परिवर्तन कर दिया गया है। सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से न आकर उन्होंने राजकीय विमान से सीधे गाजीपुर अनहू हवाई पट्टी पर आए। वहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात डिप्टी सीएम कार से सिद्धपीठ हथियाराम मठ के लिए रवाना हुए। सिद्धपीठ में बुढ़िया माई का दर्शन कर एवं महामंडलेश्वर भवानी नंदन यतीश जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर 2 बजे जखनिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे। सभा स्थल पर डिप्टी सीएम की आगवानी एवं सभा के संचालक भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश राजभर संग सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं गुलदस्ते देकर की। वहीं उन्होंने जखनिया क्षेत्र के विकास के लिए 68 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। शिलान्यास के दौरान डिप्टी सीएम बीजेपी सरकार के काम काज की तारीफ की। डिप्टी सीएम ने कहा कि पिछड़े 4.5 साल में यूपी में कोई भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दंगाई जानते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी 7 पीढ़ियों को इनकी भरपाई करनी पड़ेगी। पहले सिर्फ 4 जिलों में ही बिजली मिलती थी। इनके साथ ही पिछली सरकारों में उन्होंने बिजली संकट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ 4 जिलों में ही बिजली मिलती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी यूपी के सभी राज्यों में बिजली का संकट खत्म हो गया है। वहीं उन्होंने पिछली सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि पिछली सरकारों सिर्फ परिवार के बारे में सोचती थी। आगामी चुनाव के लिए भी जनता के अपील करते हुए कहा कि 60% वोट लेकर बहुमत की सरकार बनाएंगे। 40% उनके हिस्से में है, लेकिन 40 में भी हमारा है। इसलिए आप यह जानिए कि हम 300 सीटों से अधिक संख्या में लेकर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कल देश के लिए बहुत बड़ी बलिदानी घटना थी, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 वरिष्ठ सैन्य कर्मियों के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए। मैं उनको भी नमन करता श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ साथ जखनिया की सड़कों का भी जिक्र किया। उन्होंने मनिहारी से फद्दूपुर मार्ग तथा हथियाराम से बुढ़ानपुर तथा जखनिया से सादियाबाद मार्ग पुनर्निर्माण तथा पुनरुद्धार के आदेश दिए तथा सड़कों की जर्जर हालत को देखते हुए उन्होंने ठेकेदार पर भी जांच के आदेश दे दिए। मंच पर स्वागत समारोह किया गया। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। चुनाव में यानी विकास को हरा दिया गया। जो विकास करने वाला वो हार गया, जो बर्बाद करने वाला गाजीपुर को वो जीत गया था। लेकिन कोई बात नहीं, जनता की अदालत का जो भी फैसला हम सिर झुकाकर के स्वीकार करते हैं। लेकिन 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर के शहर तक 24 घंटे बिजली देने का काम। जब ईमानदार सरकार होती है तो ईमानदारी से विकास होता है, और जब बेईमान सरकार होती है तो उत्तर प्रदेश बेहाल होता है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, परलोकदल, तमाम कई दल हैं, मैं नाम उनका सबका नहीं लेना चाहता। ये सारे विरोधी मिल जाएं तो भी मैं एक नारा लगाता हूं, 100 में 60 हमारा है। 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है।
कहेंगे क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। आप बताइए, कोई योजना में कोई भेदभाव किया गया क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चाहे हिंदू होगा और चाहे मुसलमान होगा, किसान है उसके खाते में 2-2 हजार की 3 किस्त, साल में 6,000 रुपया देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? बताइए आप पूरा करके। अभी कुछ लोगों का छूटा हुआ है, जिन लोगों का छूटा हुआ है उसके लिए बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर अभियान चलेगा। कई लोग छूट गए, तमाम हमारे ये जो नीचे गड़बड़ी करने वाले लोग रहते, गड़बड़ी कर दिए होंगे, लेकिन उनका भी सबका एक तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जिसके नाम जमीन है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के खजाने से सीधा किसान भाई अन्नदाता के पास अपना पैसा 2 हजार की 3 किस्त में भेजने का काम किया। आज का दिन जब 2 दिनों से एक बड़ी देश के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही थी। हमारे देश के पूर्व सेना अध्यक्ष और तीनों सेनाओं के जो सीडीएस के रूप में चार्ज संभालते थे, बिपिन सिंह रावत साहब, जनरल बिपिन सिंह रावत सहित हमारे 13 सैनिकों का उनकी पत्नी के सहित एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बलिदान हो गया। और उस बलिदान के कारण से पूरा देश दुखी है। मैं भी आज गाजीपुर की धरती से उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से भी, प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से और आप सब की ओर से मैं अर्पित करता हूं। लेकिन दूसरी खुशी की बात यह है कि अभी देश में एक किसान आंदोलन चल रहा था। उस किसान आंदोलन की आड़ में कौन था? सपा, बसपा, कांग्रेस आदि जितने भी भाजपा विरोधी, नरेंद्र मोदी जी के विरोधी राजनीतिक नेता थे, सब उसके पीछे खड़े थे। लेकिन कल वह किसान आंदोलन भी खत्म हो गया। मालूम है कि नहीं आप लोग? मालूम है, किसान आंदोलन भी खत्म हो गया। वो सोच रहे थे कि किसान के नाम पर कांग्रेसियों को, सपाइयों, बसपाइयों को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम। मेरे मन करता हूं, कहां 11 बजे और कहां घड़ी में 4 बजने वाले, इतनी देर तक रुके रहे, गए नहीं। कारण क्या था? मुझे तो लगा कोई मिलेगा नहीं, लेकिन इतनी भारी संख्या में आप सबको देख करके मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस बार जखनिया में भी कमल का फूल खिलेगा। खिलेगा? दोनों हाथ रख, खिलेगा। आज मैं सड़क मार्ग से आया और जब कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई